का स्वागत है। बाहू आपके साथ इसी शुक्ला रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पर। चारधाम यात्रा के 14वें दिन 5.47 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे सोनप्रयाग में। शटल वाहनों के लिए लंबी कतार। वीआईपी विवाद पर बीकेडीसी अध्यक्ष की सफाई। सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं अपने पैतृक गांव पंजूर। नवनिर्मित हरि विष्णु पंचदेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में होंगे शामिल। उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में मीना शर्मा, पूर्व चेयरमैन नगरपालिका सहित कई नेताओं ने थामा दामन। उत्तराखंड में भर्ती अहर्ता पूरी न करने वाले 69 शिक्षक बर्खास्त। विभाग ने कहा कोर्ट के आदेश के बाद की कार्रवाई। कोटद्वार में पुलिस की प्रताड़ना से दुखी युवक ने दी जान। बहन की शादी के लिए गुजरात से था आया। थानाध्यक्ष लाइन हाजिर। उत्तराखंड के युवकों ने ठगों को किराए पर दिए खाते। दिल्ली साइबर सेल की रेड में 5 युवक गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिली आंगनबाड़ी कर्मियां। मानदेय वृद्धि पर सरकार ने आश्वासन दिया है। केंद्र से भी बढ़ोतरी का किया गया अनुरोध। आंगनबाड़ी कर्मियों ने स्थगित की हड़ताल। बैठक में महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम धामी से मिली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां। मानदेय वृद्धि पर सरकार ने दिया है आश्वासन। मानदेय वृद्धि पर सरकार ने दिया आश्वासन। देहरादून से खबर, जहां पर प्रदेश में सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का सफल परीक्षण। मानसून से पहले आपदा चेतावनी प्रणाली को मिली बड़ी मजबूती। मोबाइल पर एक साथ अलर्ट भेजने की तकनीकी का शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। राज्य के लिए वरदान साबित होगी नई तकनीकी। चारधाम यात्रा और मानसून में मिलेगा तकनीकी का लाभ। अब आपदा से पहले मिलेगा अलर्ट। आपदा के दौरान तत्काल प्रतिक्रिया की उम्मीद। यूएसटीएमए ने अलर्ट सिस्टम के लिए सभी तैयारियां पूरी की। विशेषज्ञों को दिया गया प्रशिक्षण। अब व्यापक स्तर पर होगा उपयोग। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी को आज के इस ऐतिहासिक दिन, जिसमें 1957 कनिष्ठ विश्लेषक लखनऊ से ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में।
लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद। और डोईवाला से खबर जहां पर मौसम विभाग की चेतावनी हुई सही साबित। आंधी तूफान और बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई। आंधी तूफान और बारिश से किसानों को होगा नुकसान। आम और लीची की फसल को भारी नुकसान की आशंका। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवा पर पड़ेगा असर। आंधी तूफान और बारिश से किसानों को हो सकता है नुकसान। आम और लीची की फसल पर पड़ेगा असर। जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर भी हवाई सेवाओं पर पड़ेगा इसका असर। मौसम विभाग की चेतावनी सही साबित हुई। आंधी तूफान और बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी हवाई सेवा पर पड़ेगा असर। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ। दिन की शुरुआत बारिश के साथ हुई। आंधी तूफान और बारिश के साथ हुई दिन की शुरुआत। आंधी तूफान और बारिश से किसानों को होगा नुकसान। आम और लीची की फसल को भारी नुकसान की आशंका। खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस से जन आक्रोश रैली निकालकर धामी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा नेता रितेश छेत्री के नेतृत्व में बल्लभपुर चौक से बल्लेवाला तक निकले इस रैली में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एकजुट नजर आया। महंगाई, बेरोजगारी और अंकिता भंडारी हत्याकांड भी न्याय की मांग को लेकर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है।
वहीं प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोद्याल ने आरोप लगाया कि बेरोजगारी और छात्र उत्पीड़न से जनता परेशान है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। पहले लड़े थे कांग्रेस। हरिद्वार के जमालपुर फाटक पर बड़ा रेल हादसा टल गया। ट्रैक पर भीड़ के बीच ट्रेन को रोका गया। कटरा जा रही ट्रेन तेज रफ्तार ट्रेन के बीच रास्ते में रोकना पड़ा। फाटक में बंद न होने से जोखिम बढ़ा। रेलवे ट्रैक के पास लोगों और वाहनों की आवाजाही जारी रही। समय रहते खतरे को भांपा गया। लोको पायलट और रेलवे कर्मचारियों की सतर्कता से ट्रेन को रोका गया। भैया कहते तो आम है सरकार का, हम भी दरबार का खा लो। वो सेवा आयोग जो रेलवे है भैया हमारी करनी तो बहुत आता नरक की जात का है। देखिए जमालपुर फाटक का हाल है यार भाई जी। जमालपुर फाटक का हाल है ये टू साइड चलने। टेरी गढ़वाल डोबरा झांटी क्षेत्र में शुक्रवार शाम अचानक आए आंधी तूफान के कारण झील में स्थित फ्लोटिंग हट टैंक टूटने से लगभग 25 से 30 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही राज्य आपदा प्रतिवादन बल की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आप आगे चले जाइए, आगे चलते जाओ। सर इधर आप आगे चले जाइए, आगे चलते जाओ। सर इधर खबर देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन को लेकर विवाद सामने आया। बीते रोज उद्योगपति गौतम अडानी के दर्शन के दौरान तीर्थ पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने आरोप लगाया है कि वीआईपी को विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं। इसको लेकर धाम में विरोध भी दर्ज कराया गया। श्रद्धालुओं की मांग है कि केदारनाथ में आने वाला हर व्यक्ति समान रूप से सामान्य दर्शन व्यवस्था के तहत ही पूजा अर्चना करे। मामले के तूल पकड़ने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में किसी भी प्रकार की वीआईपी दर्शन व्यवस्था लागू नहीं है। ये कौन बोल रहा है खुल के? कल भी जो थोड़ा सा विवाद हुआ था वो पुलिस कर्मी द्वारा जो निकासी द्वार है, मैं स्वयं वहां उपस्थित था। अडानी जी ने सिर्फ 5 मिनट में दर्शन किए और सामान्य तरह से दर्शन करके, क्योंकि इस बार हमने जो गर्भगृह में सामान्य पूजा रखी हुई है, दोपहर में वहां पर कोई भी अभिषेक कोई पूजा नहीं होती, किसी ने भी पूजा नहीं की। जब माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहले दिन वहां पर दर्शन के लिए आए थे बाबा केदार के यहाँ,
तो उन्होंने भी 5 मिनट में सिर्फ सामान्य दर्शन हमने किया है कि स्पर्श करके, और सारे तीर्थयात्री वहां पर बाहर निकले, क्योंकि व्यवस्था को लेकर वहां पर और कोई हमारे पास ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि क्योंकि तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है और गर्भगृह की संख्या स्थान जो है वो सीमित है, तो वहां पर हमने ये किया था कि दोपहर के समय में जो पूजाएं होती हैं वो सारी पूजाएं हमने रात को कर दी हैं, और सामान्य दर्शन हमने जो आएंगे तीर्थयात्री सिर्फ स्पर्श करके, उसको लेकर सभी तीर्थ पुरोहित, वहाँ के स्थानीय हक हकूकदारी और सबके साथ ही बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया गया था, और उसी प्रकार से वहां पर दर्शन चल रहे हैं। वीआईपी दर्शन को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और उत्तराखंड में गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित पत्र को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है, जहां पर पत्र में कथित तौर पर उत्पीड़न अनदेखी के आरोप लगाए जाने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने इस वायरल पत्र को मुद्दा बनाते हुए भाजपा सरकार पर टीका हमला बोला, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्र का हवाला देते हुए सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। तुमसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है, और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी, फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी। वो करेंगे जिनके चिट्ठी है, जिनके नाम, जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे, उनको सुझाव देंगे। खेलते रहेंगे आप लोग, अब तो चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना। देखिए भैया, पहली बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आए दिन फजिया तो सुनिए, मैं पहली बात स्पष्ट कर देता हूँ, हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है, अनुशासन सबके लिए समान है। देहरादून नगर निगम में 3 दिवसीय चतुर्थ बोर्ड अधिवेशन का शनिवार को समापन हो गया। महापौर की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में शहर के विकास, बजट, बुनियादी सुविधाओं को लेकर कई बड़े फैसले किए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए नगर निगम का बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए 50-50 लाख रुपए के विकास बजट का प्रावधान किया गया है। ऊपर से ब्यूटीफुल, नीचे से बिंदार का पूजी। विधायक जी बिल्कुल आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने आरसीडी को प्रस्ताव भेज दो। हाँ उनको अगर दुर्लभ शौचालय ना किए तो तब तक कोई टेम्परेरी कोई वैसी व्यवस्था हो जाए कम से कम दुकानदारों के लिए कोई तो। और जैसे मैं इसको इतना बड़ा क्षेत्र है, हमें कोई पार्क की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे विद्यालय परेशान रहते हैं। मतलब स्कूल का ग्राउंड है वो अपना लीजिए, वो लोग बंद कर देते हैं। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में सियासत शुरू हो गई है, और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्ट कार्ड भेजकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वर्तमान सीटों पर 33% महिला आरक्षण लागू करने की मांग की है। ज्योति रौतेला ने कहा कि पूरे देश में महिलाएं पत्र लिखेंगी। उत्तराखंड से करीब 1 लाख महिलाएं पीएम को पत्र भेज रही हैं। इस पर भाजपा ने तंज कसा है। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि पीएम को लिखना अच्छी बात है, लेकिन फोटो में 5-6 महिलाएं दिखी हैं, लाखों पत्र की बात की है। दीप्ति रावत ने कहा कि कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता अपनी भावना पीएम को अवश्य बताएं, लेकिन साथ ही अपने नेताओं को भी जरूर बताएं। ये पूरे देश में 10 लाख महिलाएं, और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं, 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने, पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है, उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। नहीं, अच्छी बात है, उनको लिखना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि कुछ ज्यादा महिलाएं लिखती, मैंने तो केवल लेकिन फोटो में 5 ही महिलाओं को देखा, शायद 5-6 ही थे जो पत्र लिख रहे थे। अब वो कितने लाख लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत भावना है, अगर उन्हें व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी को तो करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने पार्टी के नेता हैं उनको भी अपनी व्यक्तिगत राय और अपना मन की इच्छा बतानी चाहिए
क्योंकि उनके जो नेता हैं उन्होंने ही महिला बिल का विरोध किया है, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। तो सबसे पहले वो जब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रही हैं तो साथ में वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पत्र लिखे और उन्हें भी बताएं कि उन्हें आरक्षण चाहिए। खबर हरिद्वार से, जहां पर मौसम ने अचानक करवट ले ली। आंधी, तेज हवाओं और बारिश के साथ दिन की शुरुआत हुई, जिसमें जनजीवन प्रभावित हो गया। मौसम विभाग की पहले जारी चेतावनी सही साबित हुई और जिले समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के झोंकों के साथ ही अच्छी बारिश दर्ज की गई है। तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने और कमजोर ढांचों को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।